में बदलाव और मंडल कमंडल पार्ट 2 की वापसी हो रही है। कांग्रेस तब भी हाशिए पे थी जब ये मुद्दा उठा था, आज भी आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपने तय किया कि आप क्या करेंगे? ब्रजेश भाई, एक बड़ा पुराना शेर याद आ गया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। कहते हैं कि तेरे करीब आकर मैं बड़ी उलझनों में हूं, मैं तेरे दोस्तों में हूं कि दुश्मनों में हूं। ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले जिस उलझन में है ना, आज वीपी सिंह की जो मूर्ति का अनावरण हुआ है इसी पर है। ये लोग इतिहास नहीं जानते, ये लोग ये भी नहीं जानते कि आज की डेट में कह रहे हैं कि तमिलनाडु से क्या मतलब। मैं ब्रजेश जी आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप तो उस समय के भी साक्षी हैं, जब करुणानिधि साहब ने अपनी कटआउट जो थी वो 60 फुट की लगवाई थी और वीपी सिंह की कटआउट 70 फुट की लगवाई थी। चेन्नई में आज तक के लोग कहते हैं सबसे विशाल रैली हुई थी वो। वीपी सिंह जी की कटआउट सबसे बड़ी लगी थी वहां पर, डीएमके ने लगवाई थी। ऐतिहासिक सच है, आप चाहें तो वो कटआउट की पॉलिटिक्स भी वहीं से शुरू हुई थी। तो वीपी सिंह आज के दक्षिण भारत के नायक नहीं है। करुणानिधि जी के पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब के नायक हैं वो। तो उन्होंने अपनी वहां पर मूर्ति, उनको एक ट्रिब्यूट पे किया है, चूंकि वहां पर आरक्षण को बढ़ाने का काम जिस तरीके से डीएमके ने किया, और वही चीज आज की डेट में जाति जनगणना के रूप में कांग्रेस और इंडिया का गठबंधन सारे के सारे मिलकर के कर रहे हैं। तो ये जो जाति जनगणना का हम लोग प्रारूप ला रहे हैं पूरे देश में, ये उसकी बानगी है, एमके स्टालिन साहब ने शुरू किया है, वहां पर उसका स्वागत होना चाहिए। और वो पहले से नायक हैं वहां पर वीपी सिंह जी, कोई नई बात नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। और ये बात आप जानते हैं अच्छी तरीके से, आप पत्रकारिता के दौर में थे तब। दूसरी बात मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को इधर उधर की बात न करके इस वक्त बात करनी चाहिए कि भाई वीपी सिंह जी हो चाहे कोई भी हो, इस समय जाति जनगणना के सब पक्षधर थे, पूरा इंडिया का गठबंधन पक्षधर था। जाति जनगणना पर इवन जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सहयोगी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी वो भी पक्षधर है, संजय निषाद जी की पार्टी वो भी पक्षधर है। तो आज जाति जनगणना पर इन सब लोगों का रुख क्या है? जी, मूर्ति पर रुख तो आप बताते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जाति जनगणना पर रुख क्या है? क्योंकि यह देश के भविष्य को तय करेगा। सवाल यह है कि आज इतना बृहद कार्यक्रम हुआ, तमिलनाडु की सरकार का ऑफिशियल प्रोग्राम था, उनके चीफ सेक्रेटरी का इनविटेशन पूरे देश भर के अखबारों में छपा था। कांग्रेस आमंत्रित नहीं थी और मैंने सूची में किसी कांग्रेस नेता का नाम नहीं देखा। ऐसी क्या खता, ऐसा क्या गुनाह सुरेंद्र राजपूत की पार्टी से हो गया? आप जाके समीर सिंह के कलेजे में ठंडा खाइए। जो बुलाता है, बोलिए सुरेंद्र जी। नहीं, हाँ, मैं जो बुलाता है, जो शख्स बुलाता है, उसका विशेषाधिकार होता है कि वो कार्यक्रम के को किस प्रारूप के तहत देख रहा है। डीएमके ने कार्यक्रम किया, उसमें उनका विशेषाधिकार है। आपके यहाँ आपके घर में शादी होगी, आपका विशेषाधिकार है कि आप किसको बुलाएं किसको ना बुलाएं। जिसको नहीं बुलाया जाए उसे नाराज नहीं होना चाहिए, बहुत स्पष्ट बात है। मसला यहां पर उद्देश्य का है। उद्देश्य जो है बहुत स्पष्ट है कि साहब जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए ताकि संसाधनों पर हक सबका बराबर मिल सके। ये लोग जो आज कल तक जो जाति गणना के पक्षधर थे भारतीय जनता पार्टी, ये लोग कांग्रेस से आज कह रहे हैं कि साहब सिर्फ एक गरीब जाति होती, वरना अखिलेश यादव का चेन्नई में बुलाया जाना और कांग्रेस का वहां न बुलाया जाना, और ये दोनों आपके अलायंस के पार्टनर हैं। ये बात क्या आपके लिए राजनीतिक तौर पर झटके वाली नहीं है? ये आप लोगों का, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के साथियों का और भारतीय जनता पार्टी का एक दिवा स्वप्न है। उस दिवा स्वप्न को अभी 5 तारीख तक आप और क्या नाम इसको कैरी कर लीजिए। 5 तारीख को जब गठबंधन के घटक दलों की बैठक होगी इंडिया के, सर, मेरा कोई दिवा स्वप्न टूटेगा। अगर बुलाने का अधिकार वहां के चीफ सेक्रेटरी ने मुझे दिया होता, मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं आपको भी इनविटेशन भेजता, पर अफसोस कि मेरे पास अधिकार नहीं वहां आपको इनवाइट करने। भाई मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं, आपकी नहीं, आप तो हमारी तरफ के हैं, आप कहाँ, आप तो की तो मजबूरी सर, हम तो जनता के लोग हैं सर। अनकंफर्टेबल सवाल पर सब कोई गुस्सा होता है, बाबा भी जानते हैं। जी, शुक्रिया आपका सर। मैं आपके मित्र रोहित अग्रवाल को आमंत्रित करता हूं। आप हमारी धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया आपका सर। हमारी तरफ जब जवाब नहीं मिलता तो ऐसे ही होता है सर। अब जवाब तो सुन लीजिए सर, एक सेकंड जवाब, वक्त थोड़ा कम है, प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें। मैं, अरे ये तो गड़बड़ बात है ना। नहीं सर, आपने पर्याप्त बोल दिया सर। मार दिया, फिर मोर देन 3.5 मिनट, आप 4 मिनट बोले। देखिए आप सर